यदि हम लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते हैं और साथ ही हाई रिस्क भी उठा सकते हैं तो उस पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप फंड की जगह तो बनती है। कुछ अच्छे स्मॉल कैप फंड्स ने तो पिछले 10 सालों में 20% के CAGR रिटर्न्स तक डिलीवर किए हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक और स्मॉल कैप फंड को रिव्यू करेंगे जो कि है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसमें हम फंड की बेसिक डिटेल, रिटर्न्स, पोर्टफोलियो और रिस्क रेशियोज डिस्कस करेंगे। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस फंड के साथ में आपको बने रहना चाहिए या एग्जिट कर जाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इस फंड की बेसिक डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। ये फंड एक्सिस फंड हाउस की तरफ से आता है जो कि 29 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। इस फंड के डायरेक्ट प्लान ने अपने लॉन्च की डेट से 22.88% के शानदार एनुअलाइज रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है, जबकि इस फंड का AUM 11,463 करोड़ रुपए हो चुका है। स्मॉल कैप कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये AUM अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है जिससे कि आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता हो। यदि कोई इस फंड के डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे 0.54% का एक्सपेंस रेशियो देना होगा। हालांकि ये एक्सपेंस रेशियो टाइम टू टाइम बदलता रहता है। यदि आपको एक्सपेंस रेशियो के बारे में डिटेल में समझना है तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। यदि इस म्यूचुअल फंड में 8 साल पहले 5,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट की जाती तो आज की डेट में 4,80,000 का इन्वेस्टमेंट होता, जबकि उसकी करंट वैल्यू लगभग 10,72,411 रुपये होती। इस पीरियड के दौरान आपके 19.54% के एनुअलाइज रिटर्न्स निकल कर आते, जो कि मेरी राय में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स माने जा सकते हैं। चलिए अब हम इस फंड को एक्चुअल रिटर्न्स के आधार पर वैल्यू करते हैं। इस फंड ने लास्ट 5 ईयर्स में 19.39% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जबकि इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने ओनली 8.40% के। इन 5 सालों में इस फंड की रैंकिंग सभी स्मॉल कैप फंड्स में से नंबर 1 रही है। वहीं लास्ट 3 ईयर्स में इस स्मॉल कैप फंड ने 40.01% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। वहीं बेंचमार्क इंडेक्स ने 44.87% के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। इसका मतलब है कि इस फंड के रिटर्न्स लास्ट 3 ईयर्स में इसके बेंचमार्क इंडेक्स से थोड़े कम रहे हैं। इन 3 सालों के दौरान इस फंड की रैंक 22 फंड्स में से 19 रही है, जबकि लास्ट 1 ईयर में इस स्कीम ने 1.94% के पॉजिटिव रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। वहीं बेंचमार्क इंडेक्स ने नेगेटिव में 2.53% के रिटर्न्स बनाए हैं। यानी कि लास्ट 1 ईयर में ये फंड अपने बेंचमार्क की तुलना में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो रिटर्न्स के हिसाब से अभी ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है और लॉन्ग टर्म में इसके रिटर्न्स भी अच्छा अल्फा जनरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम इस फंड का पोर्टफोलियो देखते हैं, जिसमें कि ऑलमोस्ट पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है। इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 83 स्टॉक्स हैं, जिसमें टॉप 10 स्टॉक्स में 32.43% का एलोकेशन है, जबकि टॉप 3 सेक्टर्स में 34.12% का एलोकेशन है। इस एलोकेशन से हम आइडिया लगा सकते हैं कि इस फंड का पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है। इस फंड के पोर्टफोलियो में केमिकल, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स का हाईएस्ट एलोकेशन है। साथ ही इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जस्ट 5% है, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर अपने स्टॉक्स के साथ में काफ़ी कॉन्फिडेंट है और पोर्टफोलियो स्टॉक्स में लगातार बदलाव नहीं करता है। नेक्स्ट हम इस फंड को रिस्क रेशियोज के आधार पर देखते हैं, जो किसी भी म्यूचुअल फंड के वैल्यूएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। लास्ट 3 ईयर्स में फंड ने 3.19% का अल्फा जनरेट करके दिया है, जबकि कैटेगरी का एवरेज अल्फा 5.46% है। इसका मतलब है कि फंड ने कैटेगरी एवरेज से कम अल्फा जनरेट किया है, जो कि थोड़ा इस फंड के लिए चिंता का विषय है। अल्फा रेशो हमें ये बताता है कि फंड ने बेंचमार्क से कितने अधिक रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। जबकि इस फंड का बीटा रेशो 0.77% है, वहीं कैटेगरी एवरेज बीटा रेशो 0.85% है। इसका मतलब है कि ये फंड कैटेगरी एवरेज से थोड़ा कम वॉलेटाइल है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो 0.89% है और स्टैंडर्ड डेविएशन 23.53% है। ये दोनों रेशियो भी कैटेगरी एवरेज से कम है। कोई भी रेशियो कैटेगरी एवरेज से कम होने का मतलब है कि उस कैटेगरी के बाकी मोस्ट ऑफ फंड्स उस स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड से बेटर कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि पिछले 3 साल में कई स्मॉल कैप फंड्स एक्सिस स्मॉल कैप फंड से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड को 2016 से ही मिस्टर अनुपम तिवारी मैनेज कर रहे हैं, यानी कि लंबे समय से फंड मैनेजर इस स्कीम के साथ में बने हुए हैं, जो कि फंड को एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है।
इस फंड को क्रिसिल ने 3 स्टार से जबकि वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार से रेट किया है। इस फंड में 100 रुपये से SIP और 500 रुपये से लमसम स्टार्ट किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे की, क्या हमें इस फंड के साथ में बने रहना चाहिए या एग्जिट हो जाना चाहिए। दोस्तों यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। यदि इस फंड को लास्ट 5 ईयर्स के पैरामीटर्स के आधार पर जज किया जाए तो ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का नंबर 1 फंड है, जबकि पिछले 3 साल में भी इस फंड की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रही है। हालांकि फिर भी इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज से अंडर परफॉर्म किया है। 2 साल पहले तक एक्सिस फंड हाउस के मोस्ट ऑफ फंड्स बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 साल में इनके फंड्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। यही हालात एक्सिस स्मॉल कैप फंड के भी हैं। एक्सिस फंड हाउस की स्ट्रेटेजी हमेशा ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रिटर्न बनाने की होती है, जो कि पिछले 2 साल में फ्लॉप साबित हुई है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये स्ट्रेटेजी कंटिन्यू फेल ही होने वाली है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में एक फंड कंटिन्यू बेसिस पर नंबर 1 फंड नहीं रह सकता। जब ग्रोथ स्टॉक्स वापस परफॉर्म करना चालू करेंगे तो इनके म्यूचुअल फंड्स भी बेटर करने लग जाएंगे। इसलिए मेरी पर्सनल ओपिनियन में यदि कोई इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो वो अभी कंटिन्यू कर सकता है। हालांकि 2 साल बाद में आपको इस फंड को वापस रिव्यू करना होगा, इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि मैं आपको नियमित वीडियो बनाकर रेगुलर अपडेट्स देता रहूं। साथ ही यदि कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो कि स्मॉल कैप फंड में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या SIP करना चाहता है तो वो ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने 3 बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स का कंपैरिजन किया है। बाकी इस वीडियो में मैंने कोई भी फंड रिकमेंडेशन नहीं दी है। ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अच्छी ना लगी हो तो वीडियो को डिसलाइक करें। और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।